और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली के कंजवाला केस पर गृह मंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीबीआई शालिनी सिंह जिनसे रिपोर्ट मांगी है गृह मंत्री अमित शाह ने स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह को तुरंत निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस को तुरंत निष्पक्ष और बिना किसी भय के कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। यानी कि ये कहा गया है कि तुरंत और बिना किसी भय के निष्पक्ष कार्रवाई जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस करे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, स्पेशल सीपी शालिनी से रिपोर्ट तलब की है गृह मंत्री अमित शाह ने। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी सृष्टि और लोमस इस वक्त जुड़े हुए हैं। सृष्टि, अब गृह मंत्रालय ने साफ तौर पे कहा है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट इस पूरे मामले में फाइल की जाए। बिल्कुल श्वेता, देखिए गृह मंत्री की तरफ से भी अब इस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया गया है और रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर भीतर खाने कोई गड़बड़ी हुई है, यानी कि पुलिस की तरफ से अगर कोई लूपहोल्स यहाँ पर रहे हैं, तो उस पर सीधी कार्रवाई होनी चाहिए बिना किसी फेवर के, क्योंकि पुलिस के बयान पर बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। कल जिस तरीके से आपने देखा था कि 3 से 4 किलोमीटर ये बात बताई गई कि 3 से 4 किलोमीटर महज लड़की गाड़ी के साथ में घसीटती हुई चली गई। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें 10 से 12 किलोमीटर की बात यहाँ पर कही जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि चश्मदीद जो लगातार मीडिया के सामने आके रिपब्लिक भारत से भी उन्होंने बात की और कहा कि हमने लड़की को देखा और पुलिस को जाकर इन्फॉर्म किया, लेकिन पुलिस ने इस मामले को सीरियसली नहीं लिया। अगर सीरियसली लिया होता तो शायद जिस बच्ची की बात हम कर रहे हैं वो आज हमारे बीच में होती, शायद वो जिंदा होती, शायद उसको बचाया जा सकता था। ये वो तमाम लूप होल्स हैं जिसको लेकर अब सीधे तौर पर गृह मंत्री ने भी इस मामले में संज्ञान लिया और ये साफ आदेश दिया है कि बिना किसी फेवर के इस मामले में कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब सब कुछ निर्भर करता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब कल सुबह 10 बजे आएगी उसमें आखिरकार क्या कुछ निकल कर आता है। सबसे बड़े सवालिया निशान ये हैं कि पुलिस इस मामले को एक्सीडेंट का कह के रफा दफा क्यों कर रही थी। जी बिल्कुल सृष्टि, वही चीज देखिए सामने आ रही है। लोमस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। लोमस, देखिए कल ये कहा जा रहा था कि 4 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया है, आज कहा जा रहा है 10 से 12 किलोमीटर तक। यानी कि पुलिस ने बिना किसी जांच के, बिना किसी भी चीज के इसको हादसा करार दे दिया। और इसीलिए देखिए पुलिस के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी ये कहा गया है कि निष्पक्ष और बिना किसी भय के इस जांच को आगे बढ़ाया जाए। अभी इस समय अगर कहें तो क्या आप देख पा रहे हैं इस केस में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये मामला खुल करके सामने आया, तो कहीं ना कहीं जब परिवार वालों ने आवाज उठाई, जब मीडिया ने एक खबर चलाया, तो कहीं ना कहीं अब पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर बना और पुलिस वालों ने 2 धाराएं जोड़ी हैं उसमें। और साथ ही आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से पहले पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के केवल ये कह रही थी कि एक्सीडेंट है, और मीडिया जिस तरीके से खबर चला रही है, कहीं ना कहीं उनको रोकने के लिए उन्होंने एक रिलीज जारी किया था कि मीडिया ट्रायल ना करे। लेकिन अब देखिए, आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से अब पुलिस कह रही है कि हाँ, इस पूरी बॉडी को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। अब पुलिस ये भी कह रही है कि हम 2 धाराओं को भी जोड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पूरे ही मामले में अब पुलिस अपने ही जांच में फंसते हुए जा रही है, क्योंकि पुलिस के ऊपर कई सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। पुलिस जिस तरीके से पहले ये कह रही थी कि पूरा मामला केवल एक्सीडेंट का है और इसमें और कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस के ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं। आपको मैं बता दूं कि कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।